बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सामईन व नाज़रीन खैर वफ़ियत से होंगे। मैंने एक वीडियो में ये बात बयान की थी कि ज़रूरी नहीं कि शरीर जिन्नात ही किसी को तंग करें, बाज़-औक़ात अच्छे जिन्नात भी होते हैं जो कि किसी को तंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह होती है कि वो इंसान है जिसको ये जिन्नात तंग कर रहे हैं, उन्होंने इन जिन्नात को परेशानी में डाला था, तंग किया था, जिस वजह से ये बदला ले रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या जो मैंने अपने आँखों से देखा, बहुत से वाक़यात वैसे तो हैं, लेकिन आज एक वाक़या आपके सामने मैं बयान करूँगा कि एक मुसलमान ख़तून को एक मुसलमान जिन ने क्यों तंग किया, और इस तरह तंग किया कि वह मुसलसल हॉस्पिटल में धक्के खा रही थी, डॉक्टर्स की समझ में कुछ नहीं आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनका इलाज कैसे हुआ और जिन्नात ने उनको तंग करना क्यों शुरू किया, जानिए आज की इस वीडियो में। एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझसे एक शख्स ने रब्ता किया, कारी साहब मेरी बहन बहुत ज़्यादा बीमार है, मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, डॉक्टर्स की समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ हमें कोई वक़्त दें। मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, मैंने कहा अभी वक़्त नहीं है, लेकिन उनके असरार पर मैंने उन्हें टाइम दे दिया। वो आए हैं, लाहौर से वो लोग आए हैं, गाड़ी लेके आए हैं, फैसलाबाद से। उन्होंने मुझे जब रिसीव करना चाहा तो मुझे देखा, उन्होंने पहले मुझे देखा नहीं था, मेरे बारे में सुना ज़रूर था। जब मैं चल के उनकी तरफ जा रहा हूँ तो मुझे देख के ना थोड़ा सा कंफ्यूज हुए कि ये तो यंग से हैं, ये क्या करेंगे, ये किस तरह हल कर सकते हैं। पहले तो उन्हें यकीन ही है कि यही हल करेंगे हमारे साथ जाके, यही है वो कारी उस्मान। उन्होंने जब मैं उनके करीब गया हूँ तो मुझे कहने लगे क्या आप अकेले जाएंगे, उस्ताद नहीं है? मैंने कहा जी मैं ही करता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, अल्लाह बेहतर फरमाएगा। कन्फ्यूज़ से होके तो सोच के पता नहीं क्या बनेगा, इतना हम ख़र्चा किया, आए हैं, लेके जा रहे हैं, सिस्टर बीमार है, क्या होगा। खैर वो लेके चले गए लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, एमरजेंसी वार्ड में मुझे वो लेके दाखिल हुए हैं। तो वहाँ जब उनकी वो सिस्टर एडमिट थी और बहुत बुरी उसकी हालत थी, डॉक्टर्स की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, आसपास वाले पेशेंट्स भी उसे देख के हैरान थे कि मामला असल में हुआ क्या है। अच्छा, मैंने जब उस पर रुकिया किया है, दम किया है, कुरान हकीम की तिलावत की है, तो उस औरत के अंदर जिन्नात हाजिर हुए हैं। जी हाँ, जिन्नात उसके अंदर बोलना शुरू हो गया, उसकी ज़ुबान से कलाम करना शुरू हो गए हैं। और ये चीज़ साबित है, इस तरह मुमकिन है कि इंसान के जिस्म में जिन्नात दाखिल हो जाते हैं। हमने इस पे वीडियोस बनाई हैं, इंसान की ज़ुबान से जिन्नात कलाम करते हैं, इस पे भी हमने दलाइल दिए हैं, मुशाहदात बयान किए हैं। अब उस खातून के अंदर जिन हाजिर हुआ है और मैंने जब उससे पूछा भाई वजह क्या है, तो कहता है कि इससे पहली जो बात है वो कहता है मैं मुसलमान हूँ, और उसने तलफ़ुज़ के साथ मुझे सूरह इखलास भी सुनाई। तो मैंने उससे पूछा तुम तो मुसलमान हो, फिर इसकी इस तरह बुरी हालत तुमने क्यों की है भाई, क्यों इसे तंग कर रहे हो, आखिर मामला क्या है। तो वो कहने लगा कि मेरे बच्चे जानवर की शक्ल में खेल कूद रहे थे, जैसा कि ये अहादीस से साबित है। जिन्नात की जो 3 इक़साम हैं उनमें एक ये भी है कि वो जानवरों की शक्ल में चलते फिरते भी हैं, कुत्ते सांप की शक्ल में चलते फिरते हैं। तो इस औरत ने उसको मारा, मेरा बच्चा मर गया है, तो मैंने अब इसको मारना है, मैंने इसको नहीं छोड़ना, मैंने इसको नहीं माफ़ी देनी है। उससे वाज़ो नसीहत की, तबलीग की, बहुत देर तक उसे समझाया। वो कहता नहीं जी मैं चले इसे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं इससे तकलीफ़ दूंगा, मुझे 15 दिन का टाइम दे दें, मैं इसे मुसलसल तकलीफ़ देना चाहता हूँ, मैं बहुत अजियत में हूँ। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, उसे अल्लाह के लिए माफ़ कर दो। करते करते 3 दिन तक उसने मुझसे कहा कि चले 3 दिन के लिए मुझे इजाज़त दें, मैं इससे तकलीफ़ देना चाहता हूँ ताकि इसे एहसास हो किसी को कैसे मारा जाता है। मैंने कहा ये लोगों को नहीं पता चलता कि आप थे, इंसान अनजाने में कर देते हैं, जब दीन से दूर होते उन्हें पता नहीं है कि अगर सांप देखे तो उसे किस तरह पहले भगाना है, तंबीह किस तरह करनी है, या वो जिन्नात अगर रास्ते में मौजूद होते हैं तो इंसान क्या अमल करके जाए तो वो जिन्नात से बच सकते हैं। ये भी इंशाल्लाह हम आखिर में बताएंगे। तो मैंने उसे कहा अनजाने में हो गया, अल्लाह के लिए माफ़ कर दो। उसे कुछ मज़ीद उसे वाज़ो नसीहत की, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बात समझ में आई। और वो मरीज़, वो ख़तून जो कई दिनों से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे में डॉक्टरों ने उन्हें इजाज़त दे दी, वो सेहतयाब होगी और वो अपने घर चलेगी। अब देखें, आप लोग घर से जब बाहर निकलना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि रास्ते में कौन कौन सी दुश्वारियाँ पेश आ सकती हैं, कौन कौन से जो मसाइल और फितने के आप शिकार हो सकते हैं, इनसे बचने के लिए आप घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ के जाया करें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और
जानवर की शक्ल में आ जाए तो क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर एक है सेगमेंट इंशाल्लाह ताला। इससे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, जिन्नात कौन से जानवरों की शक्ल में आते हैं और इनसे कैसे बचना चाहिए अगर उनमें जिन्नात हैं। इंशाल्लाह ताला हम तफसील से ये बात आपके सामने बयान करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।